गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास। हम ऊतक वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ऊतक वाले पार्ट में भी पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा, सारे के सारे पादप ऊतक। उसके बाद हम जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ा पिछली बार। और जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका। जिसमें से एपिथेलियम ऊतक और पेशी ऊतक के बारे में पिछली कक्षा में मैंने इसको चित्र सहित डिफाइन किया था। ये रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, और साथ ही साथ ये होमवर्क भी दिया था तुम्हें 3 प्रश्नों का। मैं बार बार बोल रही हूँ कि होमवर्क करके मुझे फ़ोटो भेजो। बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं। ये पूरी तरह से तुम पर डिपेंड करता है। हम अपना कोर्स इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा कि आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम्हें जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो तुम पर्सनली नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन ये होमवर्क तुम्हारी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। आज है 16 तारीख, और 16 तारीख को हम जो 2 जंतु ऊतक बचे हुए हैं, एक संयोजी ऊतक बचा है और एक कंकाली संयोजी ऊतक बचा है और एक बचा है तंत्रिका ऊतक। तो पहले हम संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक का अर्थ है कि वह ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के जुड़ने से बनता है। संयोजन से बनना यानी कि जुड़ने से बनना। विशिष्ट प्रकार के ऊतक होते हैं। ये एक ही जैसी कोशिका से नहीं बनते, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक बनते हैं, जिन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं, जो परस्पर संयोजन अथवा जोड़ से बनते हैं। इनका पूरा कार्य है, इनका प्रमुख कार्य है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं कि हमारे शरीर के अंगों को जोड़ के रखना, उनको पैक करना और उनको मजबूती प्रदान करना। ये संयोजी ऊतक का काम है। 5 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। गर्तिकामय संयोजी ऊतक यानी कि गर्तिका यानी कि जिसमें गड्ढे होते हैं। सघन संयोजी ऊतक जो बहुत घने होते हैं। वसामय संयोजी ऊतक जिनमें वसा होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर को जगह जगह पे फैट जमा कर देते हैं, जैसे हड्डी के अंदर होता है। और कंकाली संयोजी ऊतक, कंकाली और तरल संयोजी ऊतक। तो 2 ऊतकों के बारे में तुम्हारे सिलेबस में है। तो पहले हम कंकाली संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके शब्द से पता चल रहा है, कंकाल यानी कि हड्डियों का ग्रुप, हड्डियों का समूह। हमारे शरीर का ढांचा जिन ऊतकों से बनता है उन्हें कंकाली संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से बना है और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां जुड़ी भी होती हैं। तो मांसपेशियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम हड्डियों की बात कर रहे हैं। चाहे वो हमारे दांत हैं, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, पीठ की हड्डी, जबड़े की हड्डी, सिर की हड्डी, कोई भी हड्डी है वो कंकाली ऊतकों से मिलके बना हुआ होता है। कंकाली ऊतक 2 प्रकार के अंगों से मिलके बनता है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि यानी कि हड्डियाँ। हड्डियाँ तुम्हें पता है हड्डी बहुत मजबूत होती है। हड्डी को जलाने की भी कोशिश करते हैं तो हड्डियाँ जलती नहीं हैं। और हड्डी में ओसीन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और हड्डियों के ऊपर जो पतले पतले धागे लगे हुए होते हैं जिनमें हड्डियाँ जुड़ती हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जिन धागों, जिन तंतुओं से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें उपास्थि कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। पहले कंकाली ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। कंकाली ऊतक अर्थात जो शरीर का कंकाल निर्माण करते हैं। शरीर के कंकाल निर्माण में अस्थि और उपास्थि का प्रमुख योगदान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंकाली ऊतक 2 अंगों से मिलकर बना है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि मैंने बता दिया, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, और उपास्थि 2 हड्डियों को जोड़ने में जो बच्चे मीट खाते हैं उनको पता होगा, जब वो हड्डियों को चबाते हैं तो पीला पीला सा कुछ लगा हुआ होता है हड्डियों के ऊपर, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कार्टिलेज कहते हैं। ये हमारी हड्डियों को चिकनाहट प्रदान करते हैं, जैसे घुटने की हड्डी, उंगलियों की हड्डी और गर्दन की हड्डी, कंधे की हड्डी, जिससे हमारी हड्डियाँ घूम सकती हैं। चिकनाहट यानी कि ग्रीस प्रदान करना। तो अस्थि बहुत मजबूत होती है, मजबूत ऊतक होते हैं अस्थि के। हड्डियों के लोच रहित यानी कि ये मुड़ नहीं सकती। हड्डियों में अगर ज़्यादा जोर देंगे तो वो टूट जाती है, लेकिन ये मुड़ नहीं सकती। दूसरा, ये विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थियों में मैग्नीशियम और कैल्शियम के फॉस्फेट जमा होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है, और शरीर को ये आकृति देते हैं और हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर को एक आधार देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये अस्थि के बारे में है। पेशियों को आधार देते हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां लगी हुई होती हैं, और हमारा ये जो कंकाल तंत्र है ये हमारे शरीर के
अंदरूनी जो अंग हैं, जो कोमल अंग हैं, जैसे आंतें हैं, फेफड़े, हृदय, गुर्दा, बहुत सारे अंदरूनी अंग हैं, उनकी रक्षा करते हैं हड्डियाँ हमारी। दूसरी है उपास्थि। उपास्थि हड्डियों के ऊपर लगे हुए कुछ पीले पीले से तंतु होते हैं। तंतु यानी कि धागे, जो हमारी हड्डियों को चिकना बनाते हैं, ठीक है, लचीला बनाते हैं, हम अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये उपास्थि होती हैं। दूसरा जो इसका उदाहरण है संयोजी ऊतक में, तरल संयोजी ऊतक। तरल से पता चल रहा है, तरल यानी कि द्रव। ऐसा संयोजी ऊतक जो द्रव अवस्था में हमारे शरीर में पाया जाता है वो है खून। तो रक्त और लसिका दोनों ही हमारे शरीर में तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। ये भी एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक हैं। ये हमारे शरीर के अंगों में संबंध बनाते हैं। जैसे कि हृदय, हमारा दिल जो है वो खून को पंप करता है, और पंप करता है खून की नलियों से, फिर वो गुर्दे में जाता है और छोटी छोटी नलियों से सारे अंगों में जाता है। तो खून हमारे अंगों को आपस में जोड़ रहा है। दूसरा, ये हमारे शरीर को गतिमान रखते हैं, जिंदा रखते हैं, ये जो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई तो हमारे शरीर में गति यानी कि कमजोरी आ जाती है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है तंत्रिका ऊतक। लास्ट ऊतक है जंतु ऊतकों में तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका यानी कि दिमाग। वह ऊतक, वे ऊतक, ये विशिष्ट प्रकार के ऊतक होते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है, ये परीक्षा में जरूर आता है। तो ये ऊतक हमारे शरीर के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हमारे दिमाग को बनाते हैं। दिमाग जिससे हम सोचते हैं, हमारे विचार हमारे पूरे शरीर में दौड़ते हैं। तो उन विचारों के आदान प्रदान करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा तंत्रिका ऊतक बनते हैं, और इन तंत्रिका ऊतकों के मिलने से हमारा मस्तिष्क बनता है। अब क्या तुम्हें पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से तो आवाज़ नहीं आती, प्यास लगती है तो हमें हमारे पेट से आवाज़ नहीं आती, हमें अगर यूरिन करने जाना है, टॉयलेट जाना है, तो हमारे शरीर में से कोई आवाज़ नहीं आती। वो अंग हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग उस संदेश को, अंग का संदेश हमारे दिमाग में जाता है, और फिर वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में चला जाता है। तो उन संदेशों को, जैसे मोबाइल फ़ोन से हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरे से तीसरी जगह कन्वे करते हैं मैसेजेस को, और संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से तंत्रिका कोशिकाओं का काम है शरीर के अंगों से सूचनाएं प्रदान करना और उनको ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचाना। जैसे कि भूख लगती है, पेट, आंतों में हलचल हो जाती है, तो वो संदेश मस्तिष्क तक जाता है, मस्तिष्क फिर ज्ञानेंद्रियों तक ले जाता है, और फिर हम खाना खाते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे हम सोते हैं, ऐसे थकते हैं, बात करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। तो ये सारे के सारे जो संदेश हैं वो मस्तिष्क पूरे शरीर में दौड़ाता है, पूरे मोबाइल फ़ोन की तरह पूरे शरीर में वो मस्तिष्क पहुंचाता है, और वो मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है, और तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये 0.1 मीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और यह एक ऐसी कोशिका है जो दिखने में पेड़ जैसी दिखती है, जिसको अगर हम चित्र देखेंगे तो वो हमको पेड़ जैसे दिखेगा, कि पेड़ का चित्र कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ये परीक्षा में आता है। अब देखो मैंने ये खाली जगह छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसलिए खाली जगह छोड़ी है ताकि मैं तुम्हें इस तंत्रिका कोशिका को बनाना सिखा सकूँ। उसके बारे में मैंने पहले ही लिख दिया है, तंत्रिका कोशिका के भागों के बारे में। तो पहले हम बनाना सीखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है तंत्रिका कोशिका को बनाना। एक पहले तुमने केंद्रक बना लेना है, गोला, यहाँ से शुरू करेंगे और इसके अंदर बना देंगे एक केंद्रिक। केंद्रिक के अंदर, कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। अब हमने क्या करना है कि ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे स्टार सा, हमने ऐसे स्टार जैसा बना लेना है। यूँ इतना बन जाएगा। अब जब इतना बन जाएगा तो इनमें से हमने धागे जैसी संरचनाएं ऐसे छुड़वा देनी है। यूँ 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 छोड़ो, धागे जैसी संरचनाएं, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, यूँ ये छोड़ दी और यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, कितना सिंपल है बनाना तंत्रिका कोशिका को। अब जो मैंने यहाँ से जगह छोड़ी है, इसको पौधे के तने जैसा कर दो, यूँ ऐसे, और ऊपर से चौड़ा
और नीचे आते आते इसको मिला दो यूँ, बस। और यहाँ से फिर ऐसे जड़ जैसी कर दो यूँ। अब हमने थोड़ी सी दूर बाद ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि तुम इसका चित्र मेरे साथ बना सको और आराम से चित्र बन जाएगा। और ये चित्र ऐसा है जो परीक्षा में आता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, और जहाँ पर ये जुड़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लैक कर देंगे, 1 2 और डॉट कर देंगे, बस बन गया तंत्रिका कोशिका। एक रफ एक आइडिया जब हमको लेनी होती है, और इसको थोड़ा सा हमको गाढ़ा कर देंगे ताकि ये कुछ अलग से दिखे। एक थोड़ा गोलाकार लेते हुए बनाएंगे, ऐसे गोलाकार कर देंगे, इधर से भी यूं गोलाकार किनारे को, ठीक है, और यूं, और अंदर से डबल लेयर पतली वाली। ऐसे अब देखो ये हो गया, और इसको भी हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देते। जब एक बार चित्र बन जाता है ना, तो उसकी आउटलाइन को गाढ़ा कर दें तो चित्र थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। देखो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा सा इसको सही से बना लो, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। अब तुम आराम से देखोगे कि ये जो चित्र है ये पेड़ जैसा दिख रहा है। देखो ये पेड़ के जैसे शाखाएं होती हैं और ये पेड़ की जड़ें होती हैं। अब देखो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे कहा जाता है, इसको लिखेंगे हम साइटोन। इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें एक हमें कोशिका जैसी संरचना दिख रही है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ये जो काला है जिसको हमने सबसे पहले बनाया था, इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। ये कोशिका द्रव है। तो साइटोन सबसे पहली संरचना है तंत्रिका कोशिका की, साइटोन। यह कोशिका का सबसे अग्रभाग होता है, ऊपरी भाग तंत्रिका कोशिका का। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। नंबर दूसरे पे होता है डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन किसे कहते हैं, ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं, ये एक इधर है, हर कोने पे जो निकले हुए हैं ये डेंड्रॉन है। ये हर उभार पे, हर कोने पे जो ये धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं इन्हें डेंड्रॉन कहा जाता है। तो ये है ये डेंड्रॉन, नंबर दूसरा भाग। नंबर 1 है साइटोन और नंबर 2 है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन साइटोन से निकले हुए लंबे लंबे प्रवर्ध होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और इनका काम है, इन डेंड्रॉन का काम है कि शरीर में जो भी संदेश है, हमारे शरीर में जो भी मैसेज आ रहा है जिन भी अंगों से, उनको ये ग्रहण करते हैं। ये एक किस्म से एंटीना है जो संदेशों को रिसीव करते हैं। जैसे मोबाइल में सिग्नल होता है, वो सिग्नल जब होता है तभी मोबाइल संदेश रिसीव करता है। ठीक उसी तरह से तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन शरीर के अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तीसरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग होता है और इसमें इसको नर्व फाइबर भी कहते हैं, तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। एक्सॉन इसको हिंदी में तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। और इनका कार्य है, डेंड्रॉन जो सूचनाएं लेता है, ग्रहण करता है, एक्सॉन उन सूचनाओं को शरीर के अंगों में प्रसारित करता है, भेज देता है उस सिग्नल को।
तो इस तरह से हमने देखा तंत्रिका कोशिका एक पेड़ नुमा आकृति है। यह 3 भागों से निर्मित है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। और इसके अलावा ये होमवर्क है, 2 ही क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। एक तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो। तो आपने ऐसे बनानी है और ये इसका वर्णन करना है।